केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे। पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे। चलो भाई चलो, रास्ता खोलो। मुझे जानते हैं यार, सबको जानते। जनाब अगर आप देख सकें तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं पीटीआई के लोगों की, और सूरत हाल आपके सामने है कि पुलिस जो है एक बार फिर एक्टिव है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पर जनाब डॉल्फिन पुलिस फोर्स आ गई है। गिरफ्तारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, सबको बुला लिया गया। प्रिजनर वैन जो है वहाँ पर एक्टिव हैं। अब गिरफ्तारियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। ये जनाब आप सूरत हाल देखें पुलिस की कि इस वक्त लोग भाग रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां जनाब शुरू कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त हम लियाकत बाग के मुकाम पर जो है वो मौजूद हैं, और जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदगी की जाने बढ़ती हुई जनाब दिखाई दे रही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज चूँकि पिंडी में पीटीआई ने जलसे की एक जो है वो कॉल दी हुई है, और हर तरह से पूरे रावलपिंडी जो है उस पर दफ़ा 144 भी नाफिज है। और दफ़ा 144 का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पर ना किसी को एहतजाज की इजाज़त है, ना किसी को धरने की इजाज़त है, ना किसी को जलसे की इजाज़त है। इमरान खान ने पहले एक बात वाज़ेह कर दिया था कि हम जो है वो जलसा नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अपनी पटिशन वापस ले ली। अब पूरे पिंडी के अंदर जो है वो एहतजाज होगा। अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, और उस तरह से जो है वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि एक कर्फ्यू का समा बना हुआ है, और फिर पुलिस एक्टिव है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बंद किए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो यहाँ पर एहतजाज नहीं आने दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चूँकि KPK से चले हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो हर सूरत पहुंचेंगे, और ये सारी सूरत हाल है। तो मुकम्मल डिटेल्स जो है मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इस वक्त सूरत हाल क्या बताई जा रही है, क्या इस वक्त नज़र आ रहा है। कंटेनर जनाब लगे हुए हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये इस वक्त लियाकत बाग का मुकाम है, और लियाकत बाग के मुकाम पर जो है वो ये सारी कशीदगी की सूरत हाल बनी हुई है। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बड़े पैमाने पर जनाब गिरफ्तारियाँ जारी हैं। और फिर दूसरी जानिब मैं आपको जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट से आगाह करने जा रहा हूँ कि इस वक्त जनाब दफ़ा 144 और फिर रेंजर्स की जो 6 कंपनियाँ जो हैं वो जनाब उन्होंने यहाँ पर तैनात की हुई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाब मैं ये इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह तरीके से कहते हैं कि ये लोग जो है मेरे बारे में खिलाड़ी हैं, यानी कि जलसे का ऐलान नहीं होता, अभी एहतजाज का ऐलान नहीं होता, और NOC भी क्लियर नहीं होता, ये फौरी तौर पर जो है वो ये लोग क्या करते हैं, ये हवास बाख्ता हो जाते हैं, और हर तरह से जो है वो सूरत हाल जो है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और इमरान खान का जलसा जो है एहतजाज जो है वो जनाब ना होने से पहले वो कामयाब हो जाता है। तो ये एक जो है वो बाहर में खिलाड़ी के जो है वो उसका रोल प्ले कर रही है मरीम नवाज़ के। आज पिंडी चूँकि यहाँ पर ये वफाक के अंडर नहीं आता, दायरा ये पंजाब है, और मरीम नवाज़ जो है वो यहाँ की वज़ीर आला हैं, तो फिर उस सबके अंदर जनाब ये हवास बाख्ता तो उनका होना बनता है कि इस वक्त मैन पावर किसके पास है, मकबूलियत किसके पास है, और इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है। और फिर दूसरी जानिब आज जो जिस तरह से कर्फ्यू का समय है रावलपिंडी के अंदर, ये लियाकत बाग का मुकाम है, कल भी यहाँ पर आए, गिरफ्तारियाँ कल रात से जारी हैं, और लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है। हर तरह से इदारे एक्टिव हैं, और नामालूम लोग यहाँ पर एक्टिव हमें दिखाई दिए गए, और फिर जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है। लेकिन जनाब जो कर्फ्यू का समा और फिर ये गिरफ्तारियाँ सारा कुछ ये बता रहा है कि जनाब हवास बाख्ता तो हैं, कहीं ना कहीं तो एक ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग जो है परेशान हैं, ये लोग जो हैं वो जनाब गम में मुब्तला हैं कि इमरान खान को हमने रोकना है, लेकिन उसका रास्ता ये नहीं रोक पा रहे। और उसका रास्ता क्यों नहीं रोक पा रहे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दफ़ा 144 जनाब यहाँ पर नाफिज हैं। डेफिनेटली गंडापुर साहब की मैं आपको तकरीर भी सुनाता हूँ। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हर सूरत पहुँचेंगे। सबसे पहले आप अली अमीन गंडापुर का क्लिप देखें, फिर हम बात करते हैं। तो केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे। पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे। चलो भाई चलो, रास्ता खोलो। मुझे जानते हैं यार, सबको जी जनाब, आपने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का जो है वो ये क्लिप देख लिया कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन दफ़ा 144 चूँकि नाफिज है, यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी किस्म का कोई एहतजाज कर सके, जलसा कर सके। तो देखते हैं कि ये एक बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, और ख़तरनाक तरीन सूरत हाल ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि एक सूबे की वज़ीर आला हैं, और सूबे की वज़ीर आला जो है वो अपनी ज़ाहिर अपने प्रोटोकॉल के साथ होता है, अपनी पूरी एक उसके साथ वो ज़ाहिर अपनी पुलिस का भी इस्तेमाल करेगा। अगर खुदा ना खास्ता वो KPK की पुलिस को यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ी जो है वो कशीदगी की जानिब सूरत हाल बढ़ सकती है। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में जो है वो आग लगे, पहले हमारा मुल्क जो है उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है
KPK से अगर ये यहाँ पर आने में कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब पुलिस और KPK पुलिस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। फिर वही सूरत हाल जो ज़मान पार्क में आपने देखी थी कि गिलगित पुलिस और पंजाब पुलिस का वहाँ पर टकराव हुआ था मोहसिन नकवी के दौर में, तो ये जो है ये घबराहट बता रही है कि ये एहतजाज कामयाब हो गया। अगर PTI वाले नहीं भी निकलते, ना निकलें, कोई मज़ा नहीं है। PTI वाले जो है वो जलसा करें ना करें कोई मसला नहीं है, एहतजाज करें ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लोग कामयाब हो चुके हैं। अब ये सारा मामला क्या है, मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ कि आईनी तरमीम का जो वाज़ेह मकसद है कि आईनी तरमीम की जाएगी और इमरान खान जो है उसको किनारे कशी करना है, उसको हमने कॉर्नर करना है, इमरान खान जो है उसको जनाब हमने जो है रास्ते से हटाना, तो उसके लिए आईनी तरमीम जो है बड़ी वाज़ेह है। लोग जहाँ पर जनाब नारेबाजी कर रहे हैं PTI के हक़ में और अभी तक लोग जो है आए हुए हैं, PTI के लोग मास्क पहन कर आए हुए हैं, इस कदर गिरफ्तारी के बावजूद भी लोग आए हुए हैं। अगर आपको मैं जनाब दिखा सकूँ, ये इसकी सूरत हाल है, टोलियों की शक्ल में है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जनाब लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और सूरत हाल वाज़ेह है कि इस वक्त लोग फिर भी गिरफ्तारियाँ भी दे रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये सूरत हाल मैं आपको अपनी जान दिखा सकता हूँ। और फिर अगर इधर से सूरत हाल दिखाऊँ कि इधर से भी कंटेनर्स बंद हैं, उधर से भी कंटेनर्स बंद हैं। पुलिस ने अब गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। PTI के लोग जो यहाँ पर आए हुए थे उनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है। भरपूर तरीके से जनाब लोग एक्टिव हैं। ये मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये बड़ी ख़तरनाक तीन सूरत हाल है कि KPK और जनाब पंजाब पुलिस फिर दूसरे के आमने सामने हो सकती हैं। प्रिजनर्स फैन यहाँ पर एक्टिव हैं, तो ये अब से जो जलसे का एहतजाज है लियाकत बाग जो बताया गया था, ये वहाँ से आपको बराह रास्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस यहाँ पर एक्टिव है, प्रिजनर्स वैन है और यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और लोगों को मुंतशिर किया जा रहा है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद हैं, लोग जलील हो रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है हर तरह से, यानी कि लोगों को अपने घरों में जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि इस कदर घुटन का माहौल है। ये मैंने 9 मई को भी जब देखा तो ये सूरत हाल नहीं थी, आज जिस तरह से सूरत हाल है। और पुलिस वाले बाकायदा तौर पर लोगों के कानों में ये बात कर रहे हैं कि जनाब क्यों अपने आप को जलील करना चाहते हो, जाओ भाईजान यहाँ से निकलो, कि इस कदर संगीन सूरत हाल जनाब यहाँ पर हो गई है। कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, पुलिस ही पुलिस है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, लोग जलील हो रहे हैं, लोग इवन के अपने घरों में तक नहीं जा सकते। ये अब तक की जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। रावलपिंडी लियाकत बाग का ये मुकाम है कि ये जनाब यहाँ पर प्रिजनर्स वैन हर तरह से, हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर तरह से जनाब ये एक जो है वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनकी बका के लिए। और मरीम नवाज़ के जो है वो हवास बाख्ता हो गई है और ये सारी तैयारियां ये बता रही हैं कि जनाब ये एहतजाज कामयाब हो गया है। PTI के लोग पहुँचे ना पहुँचें, एहतजाज जनाब कामयाब है और ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो जनाब हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, सारी सूरत हाल दिखाई, गिरफ्तारियाँ आपको दिखाई। दफ़ा 144 नाफिज है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, PTI वाले नारेबाजी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हर तरह से घुटन का माहौल है। यकीन करें मुझे आज पाकिस्तान ये नहीं लग रहा, सॉरी टू से ये अनफॉर्चुनेट, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक है जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आम पब्लिक शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो राह चलते लोग हैं जो अपने घरों में जा रहे हैं उनको पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त ये मेरे साथ देखें प्रिजनर्स वैन मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अगर आप आगे दिखाएं कंटेनर्स मौजूद हैं। ये ग्राउंड की सिचुएशन है। फिर लियाकत बाग आगे जहाँ से भी मैं थोड़ी देर पहले रिपोर्ट कर रहा था, फिर आगे हम आए हैं, हमें भी बहुत तंग किया जा रहा था, हमें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाब हम हक और सच पर खड़े हुए हैं। गिरफ्तारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो इस सूरत हाल है ना, ये बनाना रिपब्लिक के अंदर होता है कि वहाँ पर कोई आइन और कानून नहीं होता, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, बस जिसकी लाठी उसकी बाएं। माइट इज़ राइट है ना यहाँ पर, कि जो जिसका जहाँ पर दिल कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है। पुलिस स्टेट इसको बना दिया गया है। मरीम नवाज़ के लिए बेशर्मी का मुकाम यह है, इतना आप जो है इस कदर गिर चुके हैं, आप इस कदर जो है वो सूरत हाल आपने ख़राब कर दी है कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल गिरे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है ग्राउंड की जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।